नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल शिक्षा दीप में। आज हम अभ्यास 8.1 का चौथा सवाल 4वां सवाल प्रश्न को हल करेंगे। इसमें प्रश्न दिया है हमें, प्रश्न नंबर 4 दिया है, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे हमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, तो हम इसको हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें आकृति जो हमें अपने सवाल में दी है उस आकृति को हम एक समकोण त्रिभुज दिया है। आकृति में हम समकोण त्रिभुज को बनाएंगे जिसमें दिया है P Q R। दोस्तों इसमें Q समकोण है, Q क्या है? समकोण है। और आकृति में मान दिए हैं, मान दिया है आकृति में पी क्यू बराबर 12। यहाँ पी क्यू जो है ये हमें 12 दिया है और पी आर बराबर हमें 13 दिया है। पी आर बराबर 13 दिया है। अब हमें दोस्तों इसमें पी क्यू पी आर दिया है, तो पहले हमें क्यू आर निकालना है। तो हम लिखते हैं दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है। पी क्यू बराबर 12 और पी आर बराबर 13। दोस्तों हमें पी क्यू और पी आर का मान दिया, तो हमें क्यू आर का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी दोस्तों हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं। जैसे कि हमारा समकोण के सामने वाली भुजा ये हमारी कर्ण है, ये हमारा, जब हम इसमें पहले हम इसमें अगर आर को कोण मानते हैं और हम आर को इसमें कोण मानते हैं, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोस्तों हमने पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाया। अब हम इसमें मान रखेंगे कर्ण क्या है? पी क्यू। तो हमें कर्ण है पी आर, सॉरी कर्ण पी आर है, तो इसमें पी आर का मान कितना दिया? 13, यानी कर्ण दिया है हमें 13। तो ये 13 का हमने स्क्वायर कर दिया। लंब क्या है हमारा? पी क्यू का मान हमें दिया है 12, यहाँ पे हम 12 स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार है क्यू आर हमें नहीं दिया है, हम क्यू आर ही लिख देंगे यहाँ पे क्यू आर, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या है? इनका वर्ग करना है। 13 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 169, 12 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर का वर्ग करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर हो जाता है। अब दोस्तों इन्हें हम पक्षांत कर देंगे। हमें मान निकालना है क्यू आर का, तो हम क्यू आर को साइड बराबर के साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर, जे बराबर के उस साइड 144 है, जे 169 बराबर के दूसरी साइड जाएंगे तो ये माइनस के 169 हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर, अब 169 में से 144 को हम घटाएंगे तो माइनस के 25 प्राप्त होंगे। अब हम माइनस से माइनस को काट दिया दोस्तों। मान निकालना है हमें दोस्तों क्यू आर का। अब हमें क्या मिला है? क्यू आर स्क्वायर बराबर 25, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। अब हम दोनों तरफ कर देते हैं वर्गमूल। जब दोस्तों वर्गमूल करते हैं तो इसका क्यू आर का क्या होगा दोस्तों? स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ 25 का वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। तो इस प्रकार से हमें क्यू आर का मान निकल के आया है, जो कि हमारा आधार है। क्यू आर निकल के आया है 5, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। दोस्तों अब हमें क्या करना है?
कि इसमें जैसे हमें पी क्यू सॉरी टेन पी माइनस कॉट आर, तो हमें पहले इसमें हमने मान लिया अपना आर कोण, आर को कोण मानने पर हमने मान निकाला है। अब हमें एक समकोण त्रिभुज और बनाते हैं, इसी प्रकार से एक समकोण त्रिभुज और बनाएंगे। इसमें हम जो पहले वाले में लिखा है पी क्यू आर, इसमें भी क्यू समकोण है, इसकी भुजाएं जो है वही लिखेंगे। जो इसमें हमें भुजाएं हैं हमने वो भुजाएं लिख दी। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, जैसे इसमें कोण आर था और इसमें कोण हमने पी ले लिया, जब हम इसमें पी कोण ले लेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा और कर्ण है जो कर्ण वही रहता है। दोस्तों इस तरीके से जब हमने आर कोण था तो हमारी लंब पी क्यू लंब था और आधार क्यू आर था। अब दोस्तों हमने जब P को कोण लिया है तो इसमें हमारा क्यू आर लंब हो गया है और पी क्यू आधार हो गया है। अब हमें निकालना है, सबसे पहले हम निकालते हैं टेन पी। अब टेन पी माइनस कॉट आर, ये हमें इनके मान ज्ञात करना है। तो टेन पी, तो हमें इसमें कोण P से देखना है। तो टेन का क्या होता है, टेन का होता है लंब बटे आधार माइनस, इसी तरीके से दोस्तों कॉट का क्या हो जाए, कॉट का उल्टा कर देंगे, टेन का उल्टा कॉट होता है तो इधर हो जाएगा आधार बटे लंब। अब हम इनके मान रखते हैं, जब इनका मान रखेंगे यहाँ पे तो लंब बटे आधार पी कोण से लेंगे, पहले हम पी कोण से लेंगे तो ये हमारा पी कोण है। पी कोण में लंब क्या है, हमारा लंब है 5 और आधार क्या है 12, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5 बटे 12 माइनस। अब हम दोस्तों आर कोण लेते हैं, इसमें कॉट आर दिया है तो आर कोण लेंगे। तो आर कोण वाले में हमें दिया है आधार बटे, कॉट का निकालना है तो आधार बटे लंब है, तो आधार कितना दिया है, आधार दिया है 5 और लंब दिया है 12, तो ऐसे ही हम यहाँ भी लिख देंगे 5 बटे 12। दोस्तों ये हमारी एक भिन्न बन के आई है 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12। जब हमारी भिन्न समान है, बीच में सिर्फ क्या है माइनस लगा हुआ है, तो क्या करना है, पहली वाली भिन्न को दूसरी वाली भिन्न में से घटाना है, तो सेम है तो ये एक दूसरे से हम काट भी सकते हैं, तो घटेगी तो क्या हो जाएगा 0। दोस्तों ये हमें सवाल नंबर 4 का आंसर प्राप्त हुआ है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले सवाल को हम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।